अगर हम धर्म का प्रचार करेंगे तो धर्म की रक्षा भी करनी पड़ेगी और धर्म की रक्षा होगी तभी धर्म का प्रचार भी कर सकेंगे। बहुत बहुत हमने दुख सह लिया और बहुत बहुत पीड़ाएं हमने सह ली, अब नहीं सहेंगे। अब ईंट का जवाब पत्थर से हम देने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं और मैंने अपनी तरफ से तैयारी भरपूर करके बैठा हूं। पर इसकी शुरुआत पहले दिल्ली से हो जाए। सदन यहाँ के भी मुख्यमंत्री हमारे निमंत्रण दिया है, वो सुने हमारी बात को और हमारा समर्थन। राम को न जानो घनश्याम को न जानो, राम को न जानो घनश्याम को न जानो, ऐसे महाकुंभ में तुम्हारा क्या काम है मेरे अंगने में। हम समाज को नहीं बांट रहे, हम तो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहे, हम तो केवल अपनी बात कह रहे हैं। हमने तो मुसलमान का नाम ही नहीं लिया है, बताओ नाम लिया हो तो। हम तो केवल सनातन की अपनी बात कह रहे हैं। अब हमारी बात किसी को बुरी लगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। सनातन संस्कृति के झंडा बरदार, करोड़ों हिंदुओं के मार्गदर्शक साधु संत समाज आज क्यों मोर्चा खोले हुए हैं? उसकी क्या मांग है, क्या नाराजगी है जिस वजह से देश की राजधानी दिल्ली में आज वो डटा हुआ है? उनके साथ देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे अथाह जनसमूह से हम बात करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार साधु संत समाज क्या चाहता है। इस धर्म संसद में पहुंचे साधु संतों से आपको मिलवाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि उनकी आवाज क्या है। तो इस धर्म संसद में देश के अलग अलग हिस्सों से साधु संत यहाँ पर पहुंचे हैं। मांग यही है कि सनातन बोर्ड का निर्माण हो और इसी को लेकर के ये अपनी आवाज आज बुलंद करते हुए देश की राजधानी दिल्ली में डटे हुए हैं। अलग अलग हिस्सों से आप देख सकते हैं ये जो जन समूह है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। इसके अलावा ये साधु संत महाराज जी हैं जो कि दूर दूर से यहाँ पर आए हैं और इनकी मांग है कि ऐसे में जब परिस्थितियाँ इस तरीके से बनी हुई है तो किस तरीके से हिंदू मजबूत हो, ये इनकी कोशिश है। और साथ ही साथ इनकी तरफ से मांग यही की जा रही है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड है उसी तरीके से सनातन बोर्ड का गठन भी, और इसी को लेकर के सरकार की तरफ से जो भी पहल की जाए वो इसमें सहभागी बने, ये भी कोशिश होगी। और इसी को लेकर के आज वो यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये वो लोग हैं जो बहुत दूर दूर से आए हैं, कुछ महिलाएं भी हैं क्योंकि साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार इस धर्म संसद का की वजह क्या है और आखिरकार आज ये लोग क्यों पहुँचे। कहाँ से आई हैं आप? बुरहानपुर से आगे भोपाल। क्यों आई हैं आप? ये सत्संग सुनने आए, इसमें अपना वो नाम करने आए। मंदिरों का नुकसान हो रहा है नहीं? और पता नहीं ये क्या क्या कर रहे हैं, कौन सा वोट मांग रहे हैं। अपना हक मांगने आए। अपना हक मांगने आई हैं? हाँ, अपना हक मांगने हैं। बुरहानपुर से आए। जो मिलावट हो रही है चीज़ों प्रसादों में, सब चीज़ में, वो अपने हक मांग रहे हैं हम। क्या आपको लगता है कि इसके बाद नहीं होगी मिलावट? चाहते तो ये कि ना हो। तो देश की राजधानी दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन हो रहा है। इसी पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज। महाराज जी, सवाल ये कि अब से पहले हमने आपको जब भी देखा है तो कृष्ण की भक्ति में लीन आपको देखा है, आपके मधुर भजनों को हमने सुना है, लेकिन आज आखिरकार क्या हो गया कि आप इतने नाराज हैं? नहीं, अभी भी मैं कृष्ण की भक्ति में लीन हूँ, तभी तो ये कर रहा हूँ। कृष्ण की भक्ति में लीन नहीं होता तो काहे को धर्म का काम हम लोग करेंगे। ये दो कार्य हैं, धर्म का प्रचार और धर्म की रक्षा। अगर हम धर्म का प्रचार करेंगे तो धर्म की रक्षा भी करनी पड़ेगी और धर्म की रक्षा होगी तभी धर्म का प्रचार भी कर सकेंगे। अच्छा, धर्म की रक्षा नहीं होगी, हमसे कहीं पाकिस्तान में कथा करो तो वहाँ कोई करने देगा? वहाँ तो हमारे टेंट अलग उखाड़ देंगे और हमारे माइक वाले को मारेंगे और हमसे कहेंगे या तो धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ये तो वहाँ कथा कहाँ करने देंगे। तो धर्म की रक्षा होगी तो धर्म का प्रचार होगा। इसलिए धर्म की रक्षा हो सके, इसलिए ये सारे संत समाज, साधु समाज, धर्म प्रचारक किसके लिए आए? सनातन की रक्षा के लिए, सनातन बोर्ड की मांग करने के लिए आए, सनातन धर्म संसद। एक तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर के आप लोग कहते हैं कि इससे ज़मीन हथियाई जाती है, इस पर तमाम तरह के आरोप लगते हैं और देश में एक बहस भी है इसको लेकर के। ऐसे में सनातन बोर्ड की मांग करने फिर आप में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? हम में और उनमें इतना अंतर है, एक व्यक्ति पाताल में और एक व्यक्ति सत्यलोक में। कहाँ? सत्यलोक में। अब उन जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको पता नहीं होगा कि पाताल और सत्यलोक का मतलब क्या है, और हो भी तो फिर अंतर समझ आएंगे, बहुत अच्छी बात है। हम जिन देवालयों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं वो हमारे भगवान रहते हैं। जैसे आप अपने घर में रहते हैं वैसे मेरे मंदिर में मेरे भगवान
भगवान रहते हैं, उनकी मस्जिद में भगवान नहीं रहते हैं, वो प्रे स्थल है और हमारा पूजा स्थल है। और पूजा कैसे होगी ये वेद निर्धारित करेंगे, पुराण निर्धारित करेंगे, शास्त्र निर्धारित करेंगे। एक सरकार का ऑफिसर नहीं निर्धारित करेगा, एक सरकार का 5 साल का मुख्यमंत्री नहीं निर्धारित करेगा। इसलिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए कि उसे शंकराचार्य चलाएंगे, फिर ऐसे धर्माचार्य बताएंगे और उनके द्वारा हमारे देश के लोगों की सेवा होगी। लेकिन इस वक्त जो सरकार और यूपी में तो विशेष तौर पर डबल इंजन की सरकार है और इस सरकार को लेकर के विपक्ष हमेशा कहता है कि इसका हिंदुत्व का चेहरा हिंदुत्व को आगे बढ़ाती है। फिर ऐसे में इस सरकार से भी आपको दिक्कत है क्या? नहीं, मुझे इस सरकार से नहीं, अभी तक 75 साल से प्रारंभ नहीं हुआ ना, 75 साल से अभी तक वो स्थिति बनी ही नहीं है। और जब वो स्थिति बनी नहीं है तो इसके कारण वो स्थिति बनी नहीं है, इसके कारण वो शुरुआत नहीं हुई है। और हमने तो अभी सदन में वहाँ कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखनऊ में, कि इसकी शुरुआत हमारे माननीय योगी जी करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो अभी शुरुआत अब उनके आगे जाएगा ये प्रस्ताव। आई होप कि वो इस बात को सुने या समझेंगे और ऑब्वियसली समझेंगे, पर इसकी शुरुआत पहले दिल्ली से हो जाए। सदन यहाँ के भी मुख्यमंत्री हमारी निमंत्रण दिया है, वो सुने हमारी बात को और हमारा समर्थन करें। आपने योगी आदित्यनाथ का जिक्र कर दिया, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें वो कहते हैं कि जो व्यक्ति जो गेरुआ और भगवा रंग धारी करता है उसको राजनीति में रहना नहीं चाहिए। तो सफेद वस्त्र जो पहनते हैं वो सही है। हमने तो ये भी न्यूज़ सुनी थी, जिनका नाम आप ले रहे हैं उन्होंने भी कुछ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की उनके पास में। मैंने ये खबर सुनी है, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, कि जिनका नाम आपने लिया है उनके पास भी वक्फ बोर्ड, और ये ऐसा इल्जाम लगाया किसने, उसी स्टेट के एक मुसलमान बंधु ने लगाया। तो ये मैंने सुना। तो फिर वाइट, और फिर आप भगवा वस्त्र को ऐसे दोषी मानेंगे, ये ठीक नहीं है। ये पर्सनल अटैक है, नहीं करना चाहिए। राजनीति में आप देश की बात करो, देश के मुद्दों की बात करो। आप राजनीति करने गए हो, किसी को दोषारोपित करने के लिए नहीं गए। अच्छा महात्मा जी, एक सवाल ये भी है कि बटोगे तो कटोगे, और ये नारा आप लोग भी बुलंद लगातार कर रहे हैं, एक है तो सेफ है, लेकिन दूसरी तरफ ओवैसी जैसे नेता ये कह रहे हैं कि ये नारा सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है ताकि मुसलमानों को डराया जा सके। और 15 मिनट का नारा किसने दिया? 15 मिनट का नारा किसने दिया है? और ये हमें निमंत्रण है कि आ जाओ भोजन कर लो, आओ साधु समाज को हम बुलाएंगे, हमारे घर में आओ भोजन करना, क्योंकि 15 मिनट हम तुम्हें 15 मिनट भोजन कराने बुला रहे हैं। हमें ऐसे लोगों की बातें मत किया करो, ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्ट कर दो अपने चैनलों से। महाराज जी, एक सवाल ये भी कि जब हम एकजुटता का आह्वान करते हैं तो दूसरी तरफ कर्नाटक के मांड्या से, जहाँ पर एक मंदिर में हाल में दलित समुदाय के लोगों को अनुमति दी गई कि आप जाकर के मंदिर में दर्शन पूजन कर सकते हैं, उसी वक्त वहाँ पर जो ऊंची जाति के लोग हैं वो मूर्ति उठा करके ले जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था भी जब देखने को मिलती है तो साधु समाज क्या करेगा? इसमें अब बिहार जी के मंदिर में कौन कौन जाति पूछ रहा है बताइए? कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर में, अयोध्या के मंदिर में कौन जाति पूछ रहा है? एक आध घटना कोई किसी एक आध व्यक्ति के द्वारा हो जाती है, उसको हम हाईलाइट नहीं कर सकते। इतने मंदिरों में कौन कौन जा रहा है, कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है। ये तो वो लोग हैं जो मुद्दा बनाकर हम हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ भैया, हिंदुत्व को एकता के लिए मुझे मेरे शरीर के अंग के टुकड़े टुकड़े कर दो, इसके बावजूद भी मैं हिंदुओं के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलूँगा और मैं हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का काम करूंगा, प्रयास करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। बहुत एक आखिरी प्रश्न महाराज जी, महाकुंभ मेले में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगा दिया है, क्या ये जरूरी है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, राम को न जानो घनश्याम को न जानो, राम को न जानो घनश्याम को न जानो, ऐसे महाकुंभ में तुम्हारा क्या काम है मेरे अंगने में। तो फिर भैया फालतू के मान न मान में तेरा मेहमान क्यों बनने की जरूरत है? तो धर्म संसद में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी गोविंदानंद तीर्थ वृंदावन। स्वामी जी, आज किस बात को लेकर के आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? पहले मैं भारत माता को प्रणाम करता हूँ और भारत 24 के चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि इस समय पर जो आयोजन किया जा रहा है ये सनातन बोर्ड की स्थापना के लिए किया जा रहा है। ये वक्फ बोर्ड के विरोध में है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जो स्थापना हुई है ये संविधान पूर्वक नहीं है। उस समय जिन्होंने भी इस संविधान को इनको हक दिया है उस समय उनको कोई अधिकार भी नहीं था। तो जो अनधिकार चेष्टा करके और केवल भारत की भूमि के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर जो आक्रामक दृष्टि अपनाते हैं, इसके विरोध में ही हम लोग एक सनातन बोर्ड की स्थापना करने के लिए
पूरे भारत के महान संतों द्वारा इस बात को उठाया जाएगा। ये सवाल ये भी उठता है कि हमारे हिंदू धर्म की जो खूबसूरती है वो विविधता है अक्सर, और आप लोग हमसे ज़्यादा जानने वाले हैं और आप लोग विशेषज्ञ हैं, आपको हमारा मार्गदर्शन करते रहे समय समय पर। अक्सर हमने देखा है कि खूबसूरती इसी तरीके से है कि काशी के मंदिर में, वाराणसी में हम देखते हैं कि वहाँ पर तमिल के दक्षिण के तीर्थ पुरोहित होते हैं। हम दक्षिण में रामेश्वरम जाए तो वहाँ पर जो गंगा जल से पूजा अर्चना होती है। क्या आपको नहीं लगता कि वो जो खूबसूरती है, वो जो विविधता है, वो कहीं ना कहीं से दूर हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं से छिन जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे भारत को एक करने के लिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत, उत्तर के जितने देव मंदिर हैं उनमें दक्षिण भारत के पुजारियों को रखा जाता है ताकि उत्तर और दक्षिण का एक सम्मिलन हो। इसी प्रकार पूर्व और पश्चिम को भी जोड़ा गया है। कश्मीर में केसर होती है और दक्षिण में चंदन होता है, दोनों को मिलाकर हम लोग तिलक धारण करते हैं। इसका मतलब पूरे भारत की चारों दिशाओं को, बल्कि 10 दिशाओं को एकजुट करके और सबके साथ चलना, ये हमारे हिंदुत्व की और हमारे सनातन की खूबसूरती है। इनको यदि मिलना है तो दूध में शक्कर की तरह हमारे साथ मिल जाएं, और नहीं मिलना है तो नमक डाल के दूध फट जाता है। श्यामानंद महाराज जी हमारे साथ मौजूद है वृंदावन से। श्यामानंद महाराज जी, अब सवाल ये है, क्योंकि हमारे देश की तो खूबसूरती है गंगा जमुनी तहजीब, क्या आपको नहीं लगता कि अगर इस तरीके से कुछ इस तरीके से मांग की जाएगी वो खूबसूरती इससे छिन जाती है? हरे कृष्णा, ये खूबसूरती तो है, परंतु मेरे लिए थोड़े उनको भी सोचना चाहिए ना, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। और कुछ होगा नहीं कि वो हमारे विरुद्ध चल रहे हैं, तो हमको अपना तो रास्ता लेना है ना। हम तो उनके विरुद्ध नहीं है, पर हम रास्ता अपना चुनना चाहते हैं बढ़िया। या तो उनका निरस्त कर दिया जाए वक्फ बोर्ड, या हमारा बने। गंगापुत्र त्रिदंडी स्वामी बक्सर जी भी मौजूद है इस वक्त हमारे साथ, बक्सर से आए हैं। स्वामी जी, प्रश्न ये है, क्योंकि गीता में भी इस बात का जिक्र है कि जब धर्म पर संकट आएगा तो प्रभु खुद अवतरित होंगे, फिर आखिरकार साधु संतों को शास्त्र के साथ शस्त्र की बात क्यों करनी पड़ी? कारण यह है कि हमारे सनातन धर्म में जितने भी मठ मंदिर थे, सब पर उनके पूर्वजों ने अपने आप में मंदिर यानी मस्जिद बना लिया। आज सारे भारतवर्ष में जितनी भी मस्जिदें हैं ना, अगर उनको तोड़ा जाए ना, उससे भगवान की ही प्रतिमाएं प्रकट होंगी, क्योंकि सबसे पुराना सनातन धर्म है। 95,000 करोड़ वर्ष पुराना सनातन धर्म है। हम लोग ये नहीं कि किसी को मारना है, काटना है, नहीं, ये सब सनातन धर्म नहीं सिखाता। सनातन धर्म सदाबह सनातन, ये सनातन धर्म है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं ना कि तो समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है, बांटने का काम नेता करते हैं, संत जोड़ने का काम करते हैं। आज धर्म संसद में एक संदेश जाएगा देश को और सरकार को कि धर्म अगर बचाना है और धारणा बचानी है तो हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा, सनातन बोर्ड लागू करना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें तब बचेंगी जब सनातन बोर्ड बनेगा और हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अन्यथा ना धर्म बचेगा ना धारा बचेगी। सरकार को ये विशेष तौर से हमारी मांग है, हरियाणा की तरफ से विशेष तौर से। हरिशंकरानंद जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, आप लोग भी दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, क्या उम्मीद है इस धर्म संसद से? सबसे बड़ी उम्मीद एक ही है मेरे को, और वो ये कि किसी भी तरीके से ये इन प्रकारेण हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लें, जिसके लिए देवकी नंदन जी ने हमारा सभी का आह्वान करा है, हर जन का उन्होंने आह्वान करा है, और इसके लिए हम तत्पर हैं और हम यहाँ उपस्थित हैं। सनातन बोर्ड होना ही चाहिए। बहुत बहुत हमने दुख सह लिया और बहुत बहुत पीड़ाएं हमने सह ली, अब नहीं सहेंगे। अब ईंट का जवाब पत्थर से हम देने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, और मैंने अपनी तरफ से तैयारी भरपूर करके बैठा हूँ। तो ईंट का जवाब पत्थर से किसको देना है? मैं आज एक नाम लेता हूँ, तौकीर रजा जैसे व्यक्ति को मैं बता देना चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारी औकात के बाहर तुम आ रहे हो, वहाँ रहो, उसके बाहर आप मत आओ, मत हम लोगों को छेड़ो। अगर हम उठ गए तो फिर आपकी ना तो जबान रहेगी और ना आप किसी कहने लायक बचेंगे। और भी लोग हैं, और भी साधु संत महाराज हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त योगी बुंदेलखंडी अर्पित दास जी महाराज मौजूद हैं। महाराज जी, सवाल ये है कि हम तो साथ साथ सबके साथ चलने की बात करते हैं, तो फिर ये हिंदू राष्ट्र सनातन बोर्ड की बात क्यों? देखिए, हम लोगों ने बहुत दिनों तक मंदिरों से बात की है। ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबको सन्मत दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब इसका समय पूर्ण हो चुका है। हम ही वो लोग हैं जिन्होंने कहा वसुदेव कुटुंबकम, हम ही ने पूरे विश्व को अपना परिवार कहा। लेकिन कब तक इस बात को हम लोग कहते रहेंगे, जहां दूसरी तरफ से हमको बराबर चैलेंज करते रहेंगे कि 15 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट। तो इसलिए हम सब लोगों, पूज्य देवकी नंदन जी ने जो आह्वान किया है सनातन बोर्ड को लेके, हम सारे संत उनके साथ हैं। और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि देश के अंदर धर्म सनातन बोर्ड बनना चाहिए, जिसकी बहुत ही आवश्यकता है।
एक तरफ आप सरकार से मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप सरकार के नियंत्रण से ही निकलना चाहते हैं। नहीं नहीं, सरकार का नियंत्रण मंदिरों पर नहीं होना चाहिए ना, फिर मस्जिदों पे भी होना चाहिए, गुरुद्वारों पे भी होना चाहिए, चर्चों पे भी होना चाहिए। अकेले मंदिरों पर क्यों नियंत्रण होगा? बहुत दिनों तक हमने ये बात की है प्रिया जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, भारत के अंदर 100 करोड़ से अधिक संख्या हिंदुओं की है। ये भारत हिंदुओं का देश है, इसलिए यहाँ पर सनातन बोर्ड अवश्य होना चाहिए, उसकी बहुत अत्यंत आवश्यकता है। फिर बाकी लोग कहाँ जाएंगे? अब सरकार तय करेगी। जगत गुरु राम दिनेश महाराज जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। महाराज जी, सवाल ये है कि हमारी जो खूबसूरती है देश की, धर्मनिरपेक्षता की हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार क्या वजह आ गई है कि आप इस तरीके से हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं? देखिए, आप देख रही हैं कि पूरे देश में मुस्लिमों को जिन जिन लोगों ने शरण दिया 2011 से लेकर के, आप देख लीजिए, जहां कभी आतंकवादी हमले नहीं होते थे, सब जगह विस्फोट होने लगे। एक पोलैंड एक देश ऐसा था जिसने मुसलमानों को शरण नहीं दिया और उसको इस्लामिक फोबिया के रूप में लोगों ने बहुत उसकी भर्त्सना की। पर आज आप विश्व के नक्शे में देखें तो सबसे ज़्यादा खुशहाल कोई देश है तो वो पोलैंड है। आज तक वहाँ एक भी हमला नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को उसने शरण नहीं दिया। हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, सारी जिम्मेदारी भारत की ही है। क्या ये बांग्लादेश में लागू नहीं होता है? आज बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति हो रही है? तो जो यूनाइटेड नेशन है, जो भारत जब हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो पूरे विश्व के पेट में दर्द होने लगती है। पर क्या बांग्लादेश के हिंदुओं के रक्त रंजित इतिहास को नहीं देख पा रहे हैं? ये सोमनाथ तोड़ दिया, राम मंदिर तोड़ दिया, काशी विश्वनाथ तोड़ दिया, मथुरा पर मस्जिद बना दिया। ये और किसी देश में हो सका? ये केवल भारत में हो गया। और आज हम अपनी अस्मिता और संस्कृति के लिए जागृत होकर के बोर्ड के गठन की मांग करते हैं। तो मुझे लगता है ये अदालतों के जरिए तो राह निकली ना? नहीं, बिल्कुल निकली। तो और अदालत, हम लोग कौन सा दंगा करने के लिए और कहीं भी मार काट करने की बात कर रहे हैं? जिस अदालत पर हम लोग पहुंचे, बात किया, तभी तो वो निर्णय आया। आज हम यहाँ बैठे हैं, ये बात कानून तक जाएगी, ये बात अदालत तक जाएगी और उनको ये समझना चाहिए कि 90% लोग इस किसी चीज़ की मांग कर रहे हैं तो उसका गठन होना चाहिए। क्या साधु संत समाज एकजुट है? पूरा सनातन एकजुट है। कोई ऐसा नहीं है मुझे लगता है कि जो इसके खिलाफ काम करता हो। हाँ, राजनीति छोड़ दी जाए, जिनको लगता हो कि हमारी वोट माइनॉरिटी है, जो हमारी वोट बैंक की व्यवस्था है, उनको छोड़ दिया जाए। तो एक आम जनमानस से आप पूछेंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि कई विषयों पर शंकराचार्यों की राय भी अलग अलग रही। नहीं, अब तो शंकराचार्य ने भी कह दिया कि 15 मिनट के लिए आप पुलिस छोड़ दो, जो करना हो कर लो, आमने सामने हो जाओ। तो मुझे लगता है कि ये अभी जो हम लोग बोर्ड की गठन की बात कर रहे हैं, इसकी भनक और इसकी आवाज़ वहाँ तक पहुँची है और तभी स्वामी जी ने इस बात को खुलेआम कहा कि आप 15 मिनट के लिए पुलिस छोड़ दो, फिर देख लेते हैं। डराते हो, हमारे तुम भाई हो, कहते हो हम भाई भाई हैं, और उसके बाद मुझे डरा करके तुम हमारी गौ माता को माता नहीं मानते हो, भाई किसका फिर कैसे? तो ये अच्छी बात है ना कि शंकराचार्य भी हमारे देश के जो सर्वोच्च पद पर विराजमान है वो भी हमारे साथ तैयार हैं। तो इसका मतलब है कि पूरा देश एकजुट है और एकजुट होकर के हम सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ स्वामी श्री आत्मानंद गिरी जी महाराज जी मौजूद हैं। हिंदुओं को डराने के लिए, मुसलमानों को डराने के लिए सिर्फ इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। मुसलमानों को डराने के लिए नहीं, हम तो कहते हैं छोटा भाई बड़े भाई का नाटक बंद करें। हम डराते नहीं हैं, हम डराने वाले लोग नहीं हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। अगर तुम अपने आप को ये कहते हो कि हम सड़कों पर आ जाएंगे, वक्फ बोर्ड पर समझौता होगा, हम वक्फ बोर्ड के इस बिल को संशोधन का विरोध करते हैं। हम तो चाहते हैं वक्फ बोर्ड भारत से समाप्त होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। वक्फ बोर्ड का भारत में क्या काम है? कोई काम नहीं भारत देश में वक्फ बोर्ड का। अगर पाकिस्तान में सनातन बोर्ड हो, बांग्लादेश में सनातन बोर्ड हो, दुबई में सनातन बोर्ड हो, सऊदी अरब में सनातन बोर्ड हो, तो यहाँ फिर वक्फ बोर्ड होना चाहिए। अगर वो वक्फ बोर्ड गलत है तो फिर सनातन बोर्ड सही क्यों? सनातन बोर्ड में हमारे कहीं पर भी लफ्ज जिहाद का कोई नामो निशान नहीं है। सनातन बोर्ड में हमारे कहीं पर भी गौ हत्या की बात नहीं है, हमारे यहाँ कहीं कब्जे की बात नहीं है। सनातन बोर्ड से हम वैदिक शिक्षा देते हैं, सनातन बोर्ड के माध्यम से हम संस्कार देते हैं। वो क्या सिखाते हैं और हम क्या सिखाते हैं, इससे पूरा विश्व जानता है। सनातन बोर्ड चाहिए चाहिए चाहिए। तो कई सारे साधु संत हैं जो कि आज इस धर्म संसद में मौजूद हैं और हम एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के याचिकाकर्ता भी हैं आप एडवोकेट भी हैं महेंद्र प्रताप सिंह साहब। आज इस विषय पर जब हम बातचीत कर रहे हैं, धर्म संसद का आयोजन हो रहा है, तो मथुरा का मुद्दा भी बहुत प्रमुख है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? नहीं, हमारा ये कहना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण होना चाहिए और श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर भगवान कृष्ण की वो प्रकट स्थली है जो करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। तो वहाँ पर जिस तरह से अतिक्रमण करके बेधर्मियों के द्वारा मस्जिद बना दी गई, तो मैं समझता हूँ कि ये हिंदुओं के पाठ पर कुठाराघात नहीं है। आज वो समय आया है कि हम अपने मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण करें। स्वामी जी, फिर सवाल है कि बातचीत के जरिए क्या समस्या का समाधान नहीं निकल सकता?
देखिए, बातचीत के जरिए से समाधान है, तो बातचीत के लिए तो बैठे हैं यहाँ पे, ये बातचीत करने के लिए बैठे हैं यहाँ। नहीं, मैं दूसरे पक्ष से बात कर रही हूँ। अब दूसरे पक्ष हो चाहे सरकार हो, हम अपनी बात यहाँ से रख रहे हैं, वो दूसरे पक्ष को भी बात पहुँच रही है हमारी और सरकार को भी बात पहुँच रही है यहाँ से आपके माध्यम से। कोई भी छुटभैया नेता आके भगवान को गाली दे जाता है, कोई भी सनातन धर्म को गाली दे जाता है, कोई भी एड्स बोल जाता है, कोई कुछ बोल जाता है, कोई तरीका है? कब तक सहन करेंगे हम, आप बताइए? बहुत हो गया। तो क्या फिर लड़ाई लड़ेंगे? लड़ाई, कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी और ये दंगल की लड़ाई भी लड़ी जाएगी, और जो जैसे तैयार हो फिर ऐसे लड़ाई लड़ी जाएगी। और इससे फिर समाज का क्या होगा? समाज को ही जागृत तो कर रहे हैं यहाँ, देवी जी आप बताइए। तो समाज में सिर्फ क्या हिंदू लोग हैं? सुनिए, देखिए ऐसा है, हम समाज को नहीं बांट रहे हैं, हम तो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहे, हम तो केवल अपनी बात कह रहे हैं। हमने तो मुसलमान का नाम ही नहीं लिया है, बताओ नाम लिया हो तो। हम तो केवल सनातन की अपनी बात कह रहे हैं। अब हमारी बात किसी को बुरी लगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं, पर आप हिंदू राष्ट्र की जब बात करते हैं तो उसमें तो अल्पसंख्यकों का फिर क्या होगा? एक बात बताइए, अभी बांग्लादेश में बड़ी तगड़ी घटना घटी है और आज ही मैंने न्यूज़ देखी है, बांग्लादेश में सूचना आ रही है कि अब बांग्लादेश में मुसलमान बहुत हैं तो इसको इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाए, तो वहाँ के हिंदुओं के साथ ये उनका हनन नहीं किया जा रहा है, क्या है बताओ आप? तो आपको लगता है कि भारत में भी ऐसा होगा? देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ लगाएंगे तब बजेगी। उनको भी समझना पड़ेगा और हम तो समझे हुए हैं, हमें क्या समझना, हम तो इस तरह से समझते आ रहे हैं। सब्र का बांध टूटेगा तो संत समाज क्या करेगा? आने वाला समय बताएगा। तो सनातनी एकजुट हो, हिंदू धर्म मजबूत हो, यही कोशिश है और यही मांग है इस धर्म संसद की। और इसके अलावा सबसे प्रमुख यही है कि सनातन बोर्ड का यहाँ पर निर्माण हो, और इसको लेकर के ये लगातार अपनी मांगे इस धर्म संसद के जरिए उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त दिल्ली से कैमरा पर्सन विनीत और कपिल के साथ प्रिया सिन्हा, भारत 24।